बीजेपी का स्क्रिप्ट है ना, वही बोलोगे तभी तो पुलिस से बचे रहोगे। अगर आप अभिषेक बनर्जी को 4 गाली नहीं दोगे तो पुलिस आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप गाली दोगे तभी आप बचे रहोगे। किसको गुस्सा दिखा रहा है? खुद को। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ। तो मेरे क्योंकि एक साथ पार्टी किया, मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट है मेरे को, तुम सुसाइड मत करो यार। राजनीति में बहुत कुछ देख रहे हैं तुमको। देखो यार, अभी तो तुम्हारा 38 साल हुआ है। बुआ पीसी था, उजले तुम है। तुम्हारा जो कुछ नहीं है तुम देखते जाओ और गांजा मत पियो। भाई 60 एमएलए गए हैं, कुछ लोग गए हैं, 20 एमपी गए हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप लौट के आओ ममता बनर्जी के पास। 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप लौट के आओ। यस्टरडे क्या बोले थे जो लोग सब लुटेरा है, वो लुटेरा लोग डर के मारे, ईडीआई सीबीआई डर के मारे चले गए। तो कल बोल रहे हैं लुटेरा लोग चले गए, तो फिर वही लुटेरा लोगों को बोल रहे हैं आप वापस आ जाइए। अगर आप अभिषेक बनर्जी को 4 गाली नहीं दोगे तो पुलिस आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप गाली दोगे तभी आप बचे रहोगे। जो 4 तारीख के बाद जा रहे हैं, 4 तारीख के पहले चला जाता, मैं तो पहले भी था भाई। 24 में पार्टी जीत के आया, 29 आसन पार्टी जीता। तो अगर हार का जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी का है, 24 में जीत का जिम्मेदारी भी अभिषेक बनर्जी का है, मानोगे? और अगर किसी को मेरे से दिक्कत है, मैं तो चुनौती देता हूं भाई। 60 एमएलए गए हैं, कुछ लोग गए हैं, 20 एमपी गए हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप लौट के आओ ममता बनर्जी के पास। 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप लौट के आओ। 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं। 24 घंटा, चलो 24 घंटा छोड़ दो, 1 घंटा भी ले लो और कम करता हूं। आप आओ। आप यही कह रहे हो ना अभिषेक बनर्जी छोड़ देगा? आप यही कह रहे हो अभिषेक बनर्जी छोड़ देगा? हम सब आ जाएंगे। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरा 342 हमारा कार्यकर्ता को मर्डर किया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार तो अभिषेक बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस है। हमारे इतने कार्यकर्ता का जो मर्डर हुआ है, हमारा युवा मोर्चा का मर्डर हुआ, हमारा भारतीय जनता पार्टी का मर्डर हुआ है, इसका उत्तर कौन देगा? अभिषेक बनर्जी को ही बोलेंगे आप इलीगल लीगल आप नहीं जानता हूं, इसका प्रशासन देख रहा है, लेकिन आप एक इलीगल आदमी हो। आप एक इलीगल आदमी हो, आप इलीगल आदमी है, आप इलीगल आदमी रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस रहे क्या नहीं रहेगा हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन आप इलीगल है, आप इलीगल आदमी हो। लेकिन बोले बीजेपी ईडी सीबीआई एजेंसी का यूज करके सबको लेके जा रही है। अरे यार, आ जाए वो पार्टी से इस्तीफा। अरे यार, उसका जो आंटी है ना बाबन बनर्जी, उसका जो अंकल है, वो खुद बोल रहा है शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद। उसका ब्लड रिलेशन बोल रहा है। कार्तिक बनर्जी बोल रहे हैं कभी कभी शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद। हम लोग क्या करेंगे यार? अनुब्रत मंडल वो भी बोल रहे हैं ये टाइगर नहीं, वो कुछ बिड़ाल है, 3.5 करोड़ रुपया हम पर डे भेजता था। ममता बनर्जी बोलिए फाइटर, अभिषेक बनर्जी फाइट लाइक टाइगर। अरे भाई, फाइटर घर में हो सकता है, कितना बड़ा फाइटर है मैं बोलता हूँ। वो मेरा बिष्णुपुर में गए थे, वो बोला था एक बूथ में जीत के आओ, मैं नहीं कुछ के भी जीता। वो बोला था एक भी पार्टी नहीं आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम चैलेंज करो, अच्छा से चैलेंज करो, क्योंकि एक सब बनने का एक आत्मा चल जाने के बाद उसका कोई ख्याल नहीं रखते, उसका सब हरिनाम संकीर्तन करते। आप तृणमूल करने के लिए आप रहिए कि खोल और कीर्तन करना चाहिए। आप घर में बैठ के हरे कृष्ण हरे राम करिए। आज बोले हैं, यस्टरडे क्या बोले थे जो लोग सब लुटेरा है, वो लुटेरा लोग डर के मारे, ईडीआई सीबीआई डर के मारे चले गए। तो कल बोल रहे हैं लुटेरा लोग चले गए, तो फिर वही लुटेरा लोगों को बोल रहे हैं आप वापस आ जाइए। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना। और देखिए जो हालत है, 4 तारीख जब चुनाव का नतीजा निकला मई महीने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनको तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। अपना जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है ना, सैंक्चुअरी होता है, रिजर्व फॉरेस्ट होता है, 30 भी हरीश चैटर्जी स्ट्रीट का सैंक्चुअरी से निकल ही नहीं रहे हैं। एक बार निकले थे, क्या हुआ है बंगाल का आवाम का मालूम है। वॉइस सैंपल देने के लिए जा नहीं पा रहे, अंडा खाने का डर से। तो इतना बड़े लीडर, और उनका जो एरोगेंस में कोई कमी नहीं है। देखिए 4 तारीख उतनी भारी लॉस के बाद, हार के बाद वहाँ स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था। वो तो एंजॉय किया था स्टैंडिंग ओवेशन। 80 साल के ज़्यादा उम्र का एमएलए भी खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे। अगर मिनिमम एक ह्यूमन बीइंग का तहत अगर होता
तो बोलते नहीं आप लोग हम लोगों से बड़े हैं। बहुत सारे लोग उनसे बड़े हैं, मैक्सिमम लोग ही। तो आप बुजुर्ग हैं, आप लोगों को उठना नहीं चाहिए, यही नॉर्मल है। मगर एरोगेंस जब लिमिटलेस होता है, ये सब कुछ होता नहीं है। तो ये सब नहीं किए हैं। पार्टी का फंड, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, पार्टी का जो ह्यूज इंटरेस्ट है वो किसके पीछे गया है? 4 रुपया का 1 रुपया लोग बोल रहे हैं उनका हवाई चार्टर्ड फ्लाइट में गया है, ये एविएशन में गया है। बाकी पैसा भी कहाँ गया है, ये भी तो थोड़ा लोगों को बताना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि तो पहले ये सब भाषणबाजी बंद करे, रेजिग्नेशन दे पहले, फिर लोकसभा का लीडर ऑफ तृणमूल पार्टी के से भी रेजिग्नेशन दे, फिर ये भाषणबाजी करे। आज ऐसा है 31 में जब हम रिटर्न आएंगे तो सूद समेत सब कुछ वापस लेंगे, कानून जैसे अभी दिखाया जा रहा है इसी कानून के तहत बदला लिया जाएगा। 31 तो दूर का बात है, 29 में तो लोकसभा में लड़ना होगा। तो लोकसभा में जहां मॉडल लोग देख चुका है, फलता में 1,67,000 1,67,000 मिला था, बाकी ऑपोजिशन को कुछ नहीं मिला था। कौन सा मॉडल था वो? जहांगीर, पुष्पा से अभी सब लोग को पता है। तो पहले खड़ा हो चुनाव में, डिपॉजिट बचा ले, तो जितना तो दूर के बाद, पहले डिपॉजिट तो बचाना पड़ेगा, पहले डिपॉजिट बचा ले, फिर 31 का सोचेंगे। एरोगेंस लेवल में कोई कमी नहीं है। और अगर लीगल है तो कोर्ट में जाइए। अगर आपका कोई लीगल चीज कोई अथॉरिटी इलीगल बोल के तोड़ रहा है तो चले जाइए, जाके वहाँ कोर्ट से मांग कीजिए।